हेलो गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बहुत खास टेक्निक के बारे में सीखने वाले हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। मैं आपको एक या दो ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ट्रिक नहीं बताने वाला हूं। यहाँ लॉन्ग टर्म के बारे में बात हो रही है, पर इन्वेस्टिंग नहीं, प्रॉपर ट्रेडिंग में ही हम ऐसे स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जो आपको एकदम सिंपल मेथड की है, जिसमें आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोई झंझट करना नहीं है। सिर्फ मिनिमल जो टेक्निकल एनालिसिस जो कुछ मेथड्स होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं और उसके बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। उसकी भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए और इन फ्यूचर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी। पर फिलहाल हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बिना कोई ज़्यादा टेक्निकल का सोचे बिना अच्छा खासा कमा कैसे सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Arable Life. Follow your spark. दोस्तों, आप में से कई सारे लोग स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के बाद कुछ दिनों के बाद हम ये सोचते हैं कि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है वो हमें एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बना के देगी, राइट। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है और रिटर्न जो होता है, जो रिवार्ड्स होता है, प्रॉफिट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। सब लोग यही बोलते हैं कि ऑप्शंस में ऐसा होता है बाइंग जब करते हो तो। पर क्या सच में लोग ऐसे इसमें प्रॉफिट बना रहे? मैं एक दो लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मासेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात कर रहा हूं जिनको ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। अगर है भी तो पेशेंस का कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंस नहीं है, जल्दी से निकाल देते हैं क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उससे उनको लगता है कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस नहीं करना चाहिए, यहाँ से छोड़ देना चाहिए, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो अगर उनका बैलेंस शीट अगर आप देखते हो, P&L अगर आप देखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है हर एक साल का अगर देखते हो कंप्लीट, तो प्रॉफिट में नहीं दिखता। वो क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में आपको एक बनाया जाता है कि हाँ, इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अगर आप बाय करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो थोड़ा ही लॉस होगा। पर ये हर बार ये जो मेथड है वो काम नहीं करती, क्योंकि एक दो ट्रेड में अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल में कंप्लीट एक साल भर आप प्रॉफिट कमाएं। एक दो ट्रेड में अगर बहुत सारा प्रॉफिट भी अगर कमाए तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रेड करते 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 उसका जो प्रॉफिट है वो कंप्लीट प्रॉफिट खा जाता है। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, पर इतना भी नहीं जितना लोग सोचते हैं। आप जैसे ऑप्शंस बाय करते हो वैसे ही उतना ही कैपिटल लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आपको मैं पूरा का पूरा पे ऑफ चार्ट वगैरह सब कुछ बताने जा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ऑप्शन सेलिंग की है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग? अगर आप सोचते हो कि भाई मैं ऑप्शन बाय करता हूँ क्योंकि मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए और लिमिटेड गेन, अगर लिमिटेड लॉस चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में तो उल्टा होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड लॉस होता है। तो मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो अनलिमिटेड लॉस वाला जो मेथड है ना, वो फंडा है ना, वो बताने के लिए होता है, आपको उल्लू बनाने के लिए होता है। अगर आप सही से ऑप्शन सेल जब करते हो तो आप सही से उसे अच्छे से रिस्क को मैनेज करते हो, हेजिंग करते हो, तो अनलिमिटेड रिस्क कहाँ की रही? आपको नहीं रहेगी। आप ट्रस्ट में ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हो, आप जब ऑप्शन सेल करते हो तो एक जो होता है सिक्योरिटी, मतलब एक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है, पर साथ ही साथ जब आप हेज करते हो, हेजिंग मतलब उस रिस्क को जो होता है वो कंट्रोल करना होता है। तो कैसे करते हो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को सिर्फ देखते रहिए। और जब आप हेज करते हो तो आपकी जो रिस्क होती है वो कंट्रोल में हो जाती है, आपका प्रॉफिट भी कम रहेगा, मतलब आपको दिखेगा इतना प्रॉफिट होने वाला है, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपको पहले ही पता रहेगा, प्रॉफिट भी पता रहेगा और लॉस भी पता रहेगा, पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बायर जो होते हैं उनको होता है सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 23% का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब आप बाय करते हो, समझो आप शेयर को बाय करते हो या फिर फ्यूचर को बाय करते हो, तो उस लेवल से ऊपर जाने के लिए उसका वो 50% चांस है और उस लेवल से नीचे जाने के लिए 50%, मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो 50-50% है। ऊपर भी उतना ही इंटेंसिटी से जा सकता है, नीचे भी उतनी ही इंटेंसिटी से जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो 50% है फ्यूचर्स में और शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑप्शन को बाय करते हो
तो ऊपर जाने के जो चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम 23% होते हैं और नीचे जाने के 77% होते हैं। आप समझ लो कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर में और ऑप्शन सेलर में। ऑप्शन बायर क्या करता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है और दिमाग लगा के इतना सारा मतलब टेक्निकल एनालिसिस देखता है, फंडामेंटल एनालिसिस देखता है, डेल्टा देखता है, सब कुछ देखता है। ये देखने के बाद में उसका जो कैपिटल होता है, छोटा सा कैपिटल, उतना उस कैपिटल से वो ट्रेड करता है। प्रॉफिट हुआ तो मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट हो सकता है, पर 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक प्रॉफिट होने तक कोई रुकता नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, कोई रुकता नहीं। सबको लगता है कि भाई अगर रिवर्स होगा तो अपना प्रॉफिट चला जाएगा, अभी से बुक कर लेंगे, जो होगा देखा जाने दे। तो हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर रुक गए तो ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो नीचे जाएगी। अगर ओटीएम का अगर ऑप्शन होता है तो वो एक्सपायरी तक जीरो होने वाला ही ये तय है, मतलब आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। पर ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं है, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, ये एक बेनिफिट है आपको। तो ये जो 77% जो है वो ऑप्शन सेलर के पास चला जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, टेक्निकल एनालिसिस भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, यही दो चीज़ें देखी जाती है कि किस लेवल तक ज़्यादा जा सकता है ऊपर, किस लेवल तक नीचे आ सकता है। अगर यहाँ अगर रुकने वाला है तो कैसे रुकेगा, क्या, सिर्फ यही चीज़ें, मतलब कुछ कॉन्टिम्पलेशन करे जाते हैं। पर एनालिसिस, मतलब एनालिसिस किस लिए किए जाते हैं, कहाँ नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा नहीं, और कितने इंटेंसिटी से जाएगा ये नहीं। ऑप्शन बायर ये देखते हैं कि कहाँ जाएगा, कितने इंटेंसिटी से जाएगा, फिर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस वाला जो ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। अगर लॉस हो गया तो 50% जो है वो लॉस हो गया। तो अभी हम जानने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग की सही मेथड कैसी है, कौन सी होने वाली है, क्या क्या करना चाहिए, कैपिटल कितना लगने वाला है, उसको कैपिटल को जो मार्जिन होता है वो मार्जिन को कंट्रोल करने के लिए या फिर कम करने के लिए क्या क्या मेथड्स हमें आजमा सकते हैं हम, और जो रिस्क होता है उस रिस्क को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपके पास अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उससे ट्रेड कर सकते हो। वो बहुत सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के साथ आपके साथ आपको आ जाएगा, मतलब आप स्मॉल केस के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जो सेंसिबल है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, वो भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो इसी के ज़रिए, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। और ऑप्शन के जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं वो भी आप इंप्लॉय कर सकते हो वहाँ, और कम से कम ब्रोकरेज में आपको ये अकाउंट मिलने वाला है। और अकाउंट ओपनिंग की कोई चार्जेस फ़िलहाल तो नहीं है, अगर आप बढ़ जाते हैं तो डिपेंड्स, पर ज़्यादा नहीं रहने वाले। अगर बढ़ भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट एकदम बेस्ट है और आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अपस्टॉक्स का, और यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे ये इंडेक्सेस है। यहाँ वॉच लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हो, ये ऐसे आप स्विच कर सकते हो एक वॉच लिस्ट से दूसरे वॉच लिस्ट में। और लेफ्ट साइड में बड़े स्क्रीन पे आपको यहाँ पूरा चार्ट दिखेगा, जिस भी आप स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हो तो उसका चार्ट यहाँ ओपन हो जाता है। तो मैं अभी निफ्टी का ही ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और निफ्टी इज़ वेरी पॉपुलर। तो आपके लिए मैंने यहाँ हॉरिजेंटल लाइंस भी ड्रॉ करे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये हॉरिजेंटल लाइंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दर्शाता है। सपोर्ट ऐसा लेवल होता है जिस लेवल पे अगर मार्केट आता है तो उस लेवल के नीचे जाने के लिए मार्केट को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मतलब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं उस लेवल पे। आप देख सकते हो यहाँ भी इस लेवल पे भी जो मार्केट गिरा, पर इस लेवल के नीचे नहीं गिरा, क्विकली वहां से लोग जो है वो बाय करना स्टार्ट कर चुके थे, और ये ऊपर गया। ऊपर आने के बाद यहाँ इस लेवल तक आया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, पर ऊपर ज्यादा देर नहीं टिक पाया क्योंकि उस लेवल पे रेजिस्टेंस था, और वहां सेलर्स एक्टिव हो गए। फिर बाद में फिर से नीचे गया, और नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर उछला, क्योंकि ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है। ये जो दो लाइंस है वो रेंज बाउंड उसे भी कहा जाता है। तो अगर ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली एक फ्लो में, एक वेव्स में, तो उसे अप ट्रेंड कहा जाता है। अगर नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। अगर उसी लेवल पे रहता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल में ही रहता है, तो मार्केट को रेंज बाउंड भी कहा जाता है। तो रेंज बाउंड में भी लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, वो एजम्पशन कर लेते हैं कि अगर हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हम बाय कर लेंगे पुट को,
और ऊपर जा रहा है तो बाय कर लेंगे कॉल को। पर क्या कॉल में या पुट में वो सच में कमा पाते हैं? नहीं, क्योंकि एक दो ट्रेड में कमाना कमाना नहीं कहते हैं। कंटिन्यूअसली अगर कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, रेगुलरली कंसिस्टेंट आपके जो ट्रेड है उसमें कंसिस्टेंसी है, तो डेफिनेटली आप उसमें से कमा सकते हो, कमाते हो, ऐसा कहलाता है। वो एक बिजनेस कहलाता है। कुछ लोग कमाते होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मासेस, जो लोग जनरली जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा नीचे जाने लगा तो पुट को बाय कर लेते हैं, पर मार्केट रुकता है या फिर नीचे आ रहा है, मतलब उनके रिवर्स स्टेट में अगर जाता है तो लॉस हो जाता है। और बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं उसमें भी, क्योंकि कैपिटल बहुत कम होता है उसमें भी। अगर हाफ कैपिटल चला गया तो 50% को, मतलब आप सेकंड ट्रेड डालने के लिए पैसे नहीं होंगे। पर ऑप्शन सेलर के पास ऐसा नहीं होता। अगर लॉस हो भी जाता है तो बहुत कम होता है। जो बोलते हैं ना कि अनलिमिटेड लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं। अनलिमिटेड रिस्क होती है, पर अगर मैनेज नहीं करते तो हम वो भी देखने वाले हैं कि कैसे रिस्क को मैनेज करते हैं। तो आपको क्या करना है कि नीचे मार्केट जा रहा है तो पुट नहीं बाय करना है, आपको कॉल को सेल करना है। कौन सा कॉल, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां नीचे जा रहा है मार्केट, तो यहाँ का ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की ऊपर एक स्ट्राइक आपको सेल करना है ऊपर की। मैं आपको बहुत सेफ बता रहा हूं। कोई कोई लोग वो जो एटीएम है, एटीएम वाला जो स्ट्राइक है उसी को सेल करते हैं। पर मैं उतना रिस्की मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो आप हमेशा एक्सपायरी तक प्रॉफिट में ही रहोगे। ऐसे लेवल में आपको बताने वाला हूं। जो लेवल जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर जो है उसे हमें सेल करना है। अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए कि 18,260 पे ये लाइन है, पर हम समझ लेते हैं कि 18,250 एक रेजिस्टेंस है। तो उसके ऊपर क्या होगा, एक स्ट्राइक ऊपर 18,300 वाला जो कॉल रहेगा उसे हमें सेल करना है। तो अभी हम ऑप्स्ट्रा के ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आ चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी को ऐड कर चुका हूँ। यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर चुका हूँ। फ्यूचर्स रहता है पहले, मैं अभी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर चुका हूँ। और एक्सपायरी को सेलेक्ट कर चुका हूँ। 25 जनवरी 2023 की एक्सपायरी है। और 18,300 का मैंने स्ट्राइक सेलेक्ट करके कॉल को मैं अभी यहाँ सेल कर रहा हूँ एक लॉट। तो उसकी प्राइस है 16 रुपीज 30 पैसा। तो अभी मैं ऐड पोजिशन कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑफ चार्ट यहाँ बनेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफ चार्ट बन रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिएगी। देखिए, कम है प्रॉफिट, मैं समझ लेता हूं, ठीक है, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 86% है। 86%, मतलब आप सेल करके बैठो, कुछ भी मत करो, 86% की चांसेस है आपको प्रॉफिट मिलने के। मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, या उसी लेवल पे रहे, आपको प्रॉफिट मिलना तय है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 86% है। पर एस्टिमेटेड जो मार्जिन है, मतलब रिक्वायर्ड मार्जिन, कितना पैसा लगने वाला है, 80,000 रुपीज। आप बोलोगे कि भाई इतना पैसा खर्च करके इतना सा कमाने के लिए हम क्यों ट्रेड करें? रुको जरा, रुको। तो 80,498 ये सिर्फ ऑप्शन सेल करने के लिए है। मतलब सेल करने के लिए अनलिमिटेड रिस्क होता है, ये सबको पता है। इसलिए मार्केट क्या करता है, ज्यादा मार्जिन हमारे मार्केट के पास रख लेता है। पर जैसे ही हम उस पोजीशन को हेज कर लेते हैं, अभी हेज कैसे करें? कॉल को हमने सेल किया है ना, कॉल को ही बाय करना पड़ेगा, पर दूसरे स्ट्राइक का। अभी देखिए, 18,300 का कॉल मैंने सेल कर दिया है। 18,400 का जो कॉल है हमें वो बाय करना है। सी बाय, ओके। ऐड पोजीशन कर देता हूं। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो था 86% ही है, समझ आया? 86% ही है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, पर जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो 88,000 से डायरेक्टली 22,000 आ चुका है। समझ आ चुका है आपको कि 4 टाइम्स तक आप रिड्यूस कर सकते हो। मतलब जितना लगता है उसके सिर्फ 25% में ही आपका काम हो रहा है ऑप्शन सेलिंग का। आपको भले ही ये जो प्रॉफिट है वो बहुत कम लगता होगा, पर अगर ये स्ट्राइक जो है बहुत सेफ है ना, इसलिए आपको ये कम लग रहा है। आप अगर थोड़ा सा नीचे आते हो तो आपको ये जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा नीचे मतलब कितना, ये जो लेवल है इस लेवल तक, अभी 18,000 को मार्केट है। तो अगर नीचे अगर कंफर्म हो गए नीचे जाना, तो आप यहां का भी सेल कर सकते हो। अभी मैं आपको हॉरिजेंटल लाइन लगा कर दिखाता हूं।
ये थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस की बात है। अगर आप सेल करते जाओगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे ना, तो आपको अपने आप समझ आएगा कि कौन से लेवल को आपको सेल करना होगा। पर एट द इनिशियल लेवल, एट द बिगिनिंग लेवल, ऑप्शन बाइंग करके इतना सारा लॉस करने की बजाय ऑप्शन सेलिंग से थोड़ा कमाओ ना, चलेगा ना। तो देखिए यहां भी अब सेल कर सकते हो, 18,150 का लेवल है, ये भी सेल कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो एटीएम वाला भी सेल करके आप पैसे कमा सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप डेफिनेटली आप देख लीजिए, बहुत ही कम रुपीज में आपका एक काम हो रहा है। और इसको भी अगर कम करना है तो मैं आपको बताता हूं, वो भी है सामने, बहुत अच्छी ट्रिक है। तो देखिए, ये यहाँ जो है ना, वो मैक्सिमम प्रॉफिट का जो परसेंटेज है 2.05% हो चुका है। जब अगर आप हेज नहीं करते हो तो 1% था, और अभी 2.05% पे आ चुका है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट उतनी ही है यहाँ की। और जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो बहुत कम हो चुका है, राइट। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रेड की पोजीशन लेनी है मंडे या ट्यूसडे को, और वेट करना है थर्सडे तक, एक्सपायरी तक। एक्सपायर होने के बाद खत्म, पूरा का पूरा जो क्रेडिट आपने ले चुके हो आप, ये जो ट्रेड करके, वो पूरे के पूरे आपके जेब में। एक ये क्या होता है कि 16 रुपीज 30 पैसा जो आपने सेल करके कमाया है, उसमें से आप 7 रुपीज 15 पैसा आप कॉल बाय करके इस रिस्क को हेज कर रहे हो। मतलब रिस्क को रिड्यूस कर रहे हो, रिस्क को कंट्रोल कर रहे हो। अगर मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। ये बहुत एक्सट्रीम केस में होता है। पर ये कब होगा, 100 ट्रेड अगर कर रहे हो तो 100 में से एक या दो या मैक्सिमम 3 ट्रेड्स आपके ऐसे फंस सकते हैं, लॉस हो सकता है। पर इतना सेफ अगर आप खेल रहे हो तो बहुत कम होता है चांसेस कि आपको लॉस मिले, ठीक है। कोई भी ऑप्शन सेलर, जो मार्केट चलता है ना, ऑप्शन सेलर की तरफ से चलता है। जो एनएससी होता है, ये ऑप्शन सेलर की तरफ से जो पॉलिसीज है वो बनाता है, ऑप्शन बायर की तरफ से नहीं। बायर जो है वो, ऑप्शन बाय जो है ना, वो उसका एसेंस ही है कि लॉस मेकिंग एसेट है वो ऑप्शन बाय करना। वो कभी ना कभी जीरो होने ही वाला है अगर ओटीएम है तो। अगर आईटीएम भी है तो जिस लेवल पे 4 5 दिन पहले था, उस लेवल से कम प्राइस में ही वो रहेगा। आईटीएम भी अगर है तो, इन द मनी भी अगर है तो ये जो पे ऑफ चार्ट है वो, अगर आप समझने के लिए, अगर आप मतलब दिक्कतें आ रही है, तो अलग वीडियो है वो, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे समझ सकते हो। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो ये राइट साइड में जाएगा और आपको थोड़ा सा लॉस दिखेगा। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये कंटिन्यूसली आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और एक्सपायरी तक ये आपको उतना ही प्रॉफिट देगा जितना ये ग्रीन बॉक्स में दिखा रहा है, 458 रुपीज। ओके, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक लेवल तक ही वो ऊपर जाएगा। आपकी अगर एनालिसिस बराबर है, अगर आप अपना बराबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो, तो आपको ये प्रॉफिट हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और अगर आपको लॉस हो भी रहा है तो आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपने समझो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, और आप जल्दी, मतलब नजदीक के अगर आप स्ट्राइक को सेल करते हो तो आपको उसे एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक स्कोप रहता है। तो 22,303 का आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट है, पर मैं रिकमेंड करता हूं कि इससे 3 टाइम्स आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रहना चाहिए। बहुत ही सेफ स्ट्रेटेजी है भाई। इसमें आपको ज्यादा रिस्क, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूअसली आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। आप मार्केट की स्टडी बढ़ाओ, एनालिसिस, अच्छे अच्छे एनालिसिस सीखो। और ये 2% भी अगर मिल रहा है ना हर वीक में, क्या क्या बुरा है, क्या है मुझे बताओ पहले। 2.05% देखिए, ये आप 20% का मत देखिए, ये 20% कोई भी नहीं लेता। अगर मार्केट लॉस दे रहा है तो हम वैसे ही पहले ही हम वो जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो 22% जो है ना प्रॉफिट, उतना ही लॉस लेना है हमें। 458 रुपीज से ज्यादा हमें लॉस नहीं एक्सेप्ट करना है ऑब्वियसली। ये 4,500 अगर दिख भी रहा है तो आपको लेना नहीं है, समझ लीजिए। तो 458, ये जो 2% है ना, तो मैं अभी कैलकुलेटर पे भी दिखाता हूं। 2% जो है ना, 2 इंटू 4, 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में, 8% आपको मंथ में मिल रहे हैं। 8% बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, 8% मंथ में। और एक साल का अगर निकाले तो 96%, बहुत बहुत ज्यादा होता है। आप समझ लो, ये कोई भी अगर किसी भी बिजनेस के साथ अगर कंपेयर करते हो, चाहे वो क्लोथ शॉप हो या फूड स्टॉल हो, कोई भी हो, अगर
ज्यादा मार्जिन है तो वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्जिन कम होता है। तो यहाँ आपको वॉल्यूम भी है, मार्जिन भी है, आपके कैपिटल डालो, प्रॉफिट कमाओ, राइट। तो अगर 96% भी अगर मिल रहा है तो अगर एक दो समझो एक दो लॉस हो भी गए तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, चलो तो 48% कहाँ गए। ओके, मतलब आप 100 रुपए डालो, एक सौ पचास रुपए आपको मिलेंगे। 1 लाख रुपए डालो, 1,50,000 आपको मिलेंगे। 10 लाख रुपए डालो, 10 लाख 15 लाख आपको मिलेंगे, राइट। 50% आपको मिल रहा है ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हो। आप लॉस को इतना ज्यादा नहीं लेते, कोई भी नहीं लेता है। तो आप, बहुत ही अच्छी मेथड है, इसे आप जरूर जरूर आप इंप्लॉय कीजिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। थोड़ा सा ट्रेड करके देखिए, फिर आपको अगर लगता है कि नहीं भाई ये मुझे काम नहीं करती तो आप छोड़ दो। पर मैं कहता हूं कि एटलीस्ट 10 ट्रेड्स आपको लेने चाहिए इसका सच में पोटेंशियल निकालने के लिए। ओके, तो मैं बहुत कुछ बताने के लिए यहाँ स्कोप है, पर अपना जो टाइम है वो बहुत कंस्टेंट है, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो मैं बताऊंगा, या फिर आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यूसली। दूसरे दूसरे वीडियोस आपको जो रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं वो किसी किसी वीडियोस में आते ही जाएंगे। अगर आपको ये अपस्टॉक्स का जो चार्ट है वो आपको अगर पसंद आया होगा तो आप डेफिनेटली यहाँ ओपन कीजिए, अकाउंट बहुत अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप ओपन कर सकते हो। तो अभी मैं एक लास्ट जाते जाते एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहता हूँ। ये जो 22% है ना, 22,000 है ना, इससे आपको अगर रिड्यूस करना है तो मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा कि ये व्हाट इज मार्जिन प्लेज। ये एक मार्जिन प्लेज का एक मेथड है जो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स देते ही है। इसमें क्या होता है कि आपने समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए की ऑलरेडी एक शेयर्स की होल्डिंग कर चुके हैं, शेयर्स की होल्डिंग कर रहे हो समझो, ट्रेडिंग के लिए कुछ पैसा रह रहा है, पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कंटिन्यू चल रही है। तो 1 लाख रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आपने, तो एनईसी का जो हेयर कट है वो 15% का है। ओके, तो हेयर कट क्या है वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, इन फ्यूचर समझ आएगा। पर 1 लाख रुपीज में आपको 15% यूज करने लायक नहीं होते। तो आपको क्या करना है, 1 लाख के जो शेयर्स है उसको अपस्टॉक्स को प्लेज करने हैं। ओके, प्लेज करने हैं मतलब कोलेटरल रखने हैं, गिरवी भी बोलते हैं हिंदी में, मराठी में। तो आपको क्या करने हैं, शेयर्स को आपको गिरवी रखने हैं, मतलब आपके आपके ही नाम पे रहेंगे, सिर्फ वो अपस्टॉक्स अपने हाथ पे होल्ड कर लेता है, क्योंकि आपको ये जो मार्जिन है ना, मार्जिन की बेनिफिट देने के लिए। तो क्या है मार्जिन का बेनिफिट, मैं आपको बताता हूं कैलकुलेटर लेकर। समझ लीजिए कि 1 लाख रुपीज का आपके पास होल्डिंग है, तो उसमें से 15% जो है वो एनएससी का हेयर कट है। तो आपका रहेगा 85,000। हर एक कंपनी का हेयर कट अलग अलग होता है। हेयर कट मतलब कोई कटिंग नहीं रहता है। हेयर कट मतलब ऐसा एक रहता है कि अमाउंट जो सेफ रखने के लिए या फिर रिस्क को बचाने के लिए रखने के लिए वो हेयर कट मांग लेते हैं, राइट। तो आपने 1 लाख रुपीज के टोटल आपने प्लेज कर दिए हैं, और आपके पास अभी 85,000 रुपीज जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो ट्रेडिंग के इस मार्जिन सेगमेंट के लिए। यहाँ 85,000 आप यहाँ यूज कर सकते हो, पर पूरे के पूरे 85,000 नहीं। समझ लीजिए कि इस ट्रेड में 22,303 का आपको रिक्वायरमेंट है, तो 22,303 ये अमाउंट है डिवाइडेड बाय 2 करने का। तो तो 11,151 रुपीज 50 पैसा ये आपका कैश का यूज होगा, और 11,151 रुपीज 50 पैसा ये आपके मार्जिन में से यूज होगा। ओके, जो कोलेटरल मार्जिन है ना वहां से। तो देखिए ये आप पढ़ लीजिए कि 50% जो अमाउंट है आप कोलेटरल मार्जिन से फ्यूचर एंड ऑप्शन की ओवरनाइट पोजीशन में आप यूज कर सकते हो। ओके, और ये एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वन टाइम कॉस्ट होती है 20 रुपीज पर प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट। मतलब एक रिलायंस के कुछ 50 शेयर है, टाटा मोटर्स के कुछ 100 शेयर है, तो हर एक कंपनी के लिए आपको 20 रुपीज प्लस जीएसटी, मतलब एक ऑर्डर वैल्यू समझ लीजिए, उतने आपको देने पड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ अमाउंट नहीं है ये, एक बार का ही है। एक बार आपने प्लेज कर दिया तो लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स है वो प्लेज करके यहाँ का जो अमाउंट है वो 22,000 से आप सिर्फ हाफ में आप ले सकते हो। हाफ ही आपका कैश अमाउंट आपको देना पड़ेगा, और आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो कोलेटरल से यूज हो जाएगी, राइट। बहुत ही अच्छा मेथड है ये, आप यूज कीजिए।
तो इतना इस वीडियो में इतना ही गाइस। दोस्तों आपको ये स्ट्रैटेजी, ये मेथड कैसी लगी, ये ज़रूर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी समझ आए कि आपको क्या क्या चीज़ों में समझने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय बाय।